हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल। तो फ्रेंड्स, पिछले क्लास में हम लोग ख़त्म कर चुके थे एक्सरसाइज 7.3। आज हम लोग शुरू करने वाले हैं एक्सरसाइज 7.4। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो फ्रेंड्स, इससे पहले आपको बता दें कि यदि अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में देख रहे बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिए ताकि कोई भी वीडियो का नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। तो चलिए हम लोग देखते हैं सवाल नंबर 1। तो एक्सरसाइज 7.4 का सवाल नंबर 1 है, दर्शाइए कि समकोण त्रिभुज में कर्ण सबसे लंबी भुजा होती है। इसको फ्रेंड्स हमको सॉल्व करना है। बोल रहा है यहाँ पे कि हमको ये दिखाना है कि समकोण त्रिभुज में जो कर्ण होती है वो सबसे लंबी भुजा होती है। देखिए, ये होता है एक समकोण त्रिभुज, ठीक है, जिसमें एक कोण जो है 90 डिग्री का होता है। तो जो 90 डिग्री के सामने वाला भुजा होता है वो सबसे लंबा है, इसको हम लोग बोलते हैं कर्ण, ठीक है। और जो ये नीचे भुजा है इसको हम लोग बोलते हैं आधार, और जो ऐसे खड़ा है इसको हम लोग बोलते हैं लंब, ठीक है। तो हमको दिखाना है कि ये जो कर्ण है ये बाकी भुजाओं से क्या होता है, लंबा होता है, यानी सबसे लंबा होता है। यही हमको दिखाना है। तो चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक समकोण त्रिभुज का फोटो बनाएंगे, ठीक, जिसमें एक कोण हम लोग मान लेंगे 90 डिग्री। तो हम मान लिए यहाँ जो बी है वो क्या है, 90 डिग्री का है। उसके बाद लिखेंगे यहाँ पे त्रिभुज ए बी सी में, ठीक है। तो त्रिभुज एबीसी में अगर देखें तो कोण बी बराबर क्या है, 90 डिग्री, और बगल में लिख लेंगे दिया है, क्योंकि यहाँ सवाल में ही बोला गया था समकोण त्रिभुज। तो हम इसमें कोण बी को क्या माने हैं, 90 डिग्री माने हैं, यानी यही समकोण है। तो इसलिए हम लिख लिए कोण बी बराबर 90 डिग्री और बगल में लिख लिए दिया है। उस प्रकार यहाँ लिखेंगे आगे, इसलिए कोण ए इज लेस देन 90 डिग्री और कोण सी इज लेस देन 90 डिग्री। देखिए, जब एक कोण 90 डिग्री का हो गया है तो ये जो दोनों कोण होंगे ये क्या होंगे, 90 से कम ही होंगे। दोनों कोण अगर देखा जाए तो दोनों कोण का मान जो आएगा वो 90 से कम ही आएगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि त्रिभुज के सभी अंतःकोणों का योग 180 डिग्री होता है, जिसमें से एक का मान 90 आ गया तो इन दोनों को जोड़ने पे 90 आएगा। जब दोनों को जोड़ने पे 90 आएगा तो किसी एक का मान क्या होगा, 90 से कम ही रहेगा। तो इसी बात को हम यहाँ पे लिख लिए और बगल में लिखेंगे कोण ए प्लस कोण सी बराबर 90 डिग्री। देखिए, इस कोण को और इस कोण को हम लोग जोड़ेंगे तो दोनों को जोड़ने पे कितना आएगा, 90 डिग्री। तो इस बात को हम यहाँ पे लिख लिए। उसके बाद लिखेंगे अतः त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज एबीसी में क्या हो जाएगा, कोण बी जो हो कोण सी से बड़ा होगा, यानी कोण बी इज ग्रेटर देन कोण सी, ठीक है। तो इस बात को हम लिख लिए, क्योंकि जो सी है वो बी से क्या है, छोटा है, 90 डिग्री से कम है ना सी, और बी का मान 90 डिग्री है, तो इसलिए लिख लिए। उसके बाद अगर हम इस कोण को देखें तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं ए सी इज ग्रेटर देन ए बी, यानी जो ए सी भुजा है वो ए बी से क्या है, बड़ा है। क्योंकि देखिए, कोण बी के सामने कौन सी भुजा है, ए सी, तो ये क्या होगा, बड़ा, क्योंकि यहाँ कोण बी बड़ा है तो इसका सामने वाला भुजा क्या होगा, बड़ा, और कोण सी छोटा है तो इसके सामने वाला भुजा क्या हो जाएगा, ए बी, ये भी क्या होगा, छोटा। तो इसको मान लेंगे समीकरण 1। ठीक उसी प्रकार तो यहाँ पे लिखेंगे, इसी प्रकार से लिखेंगे यहाँ पे कोण बी इज ग्रेटर देन कोण ए, यानी जो कोण बी है वो ए से भी बड़ा है, यानी ए का मान जो है 90 से कम होगा और बी का मान क्या है, 90 है। तो इसलिए इस बात को हम यहाँ पे लिख लिए। उसके बाद इस कोण को अगर हम देखें तो हम लिख सकते हैं ए सी बड़ा है बी सी से, ठीक है, यानी ए सी इज ग्रेटर देन बी सी। तो देखिए, यहाँ कोण बी के सामने कौन सी भुजा है, ए सी, तो ए सी बड़ा होगा, और कोण ए के सामने कौन सी भुजा है, बी सी, तो बी सी क्या होगा, छोटा होगा। इसको मान लेंगे समीकरण 2। उसके बाद हम लोग लिखेंगे समीकरण 1 और 2 से, क्या लिखेंगे, समीकरण 1 और 2 से। तो समीकरण 1 में हम लोग देख रहे हैं कि ए सी बड़ा है ए बी से, समीकरण 2 में देख रहे हैं कि ए सी बड़ा है बी सी से। तो इसी बात को हम लिख लिए, यहाँ ए सी बड़ा है ए बी से और ए सी बड़ा है बी सी से। अगर इन दोनों को हम कंबाइन करें तो हम लोग कह सकते हैं कि अतः कर्ण ए सी सबसे लंबी भुजा है। देखिए, त्रिभुज में तीन भुजा में से जो ए सी है वो दोनों भुजाओं से क्या है, बड़ी है। तो लास्ट में सबसे बड़ी जो भुजा होगी, यानी सबसे लंबी भुजा होगी, कर्ण ही होगा, ठीक है। तो कर्ण जो है ए सी सबसे लंबी भुजा है, इस बात को हम लिख लेंगे। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सवाल समझ में आ गया होगा। अब हम लोग देखते हैं इसी का सवाल नंबर 2। तो सवाल नंबर 2 है, आकृति 7.48 में त्रिभुज एबीसी की भुजाओं AB और AC को क्रमशः बिंदुओं P और Q तक बढ़ाया गया है। साथ ही कोण PBC इज लेस देन कोण QCB,
दर्शाइए कि AC इज ग्रेटर देन AB। यानी कहने का मतलब इसमें दिया गया है कि जो कोण PBC है वो छोटा है कोण QCB से, और इसमें हमको दिखाना है कि जो AC भुजा है वो बड़ा होगा AB से। ठीक है, तो ये है आकृति हमारा 7.48। तो चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे सबसे पहले हम लोग लिखेंगे कोण PBC प्लस कोण ABC बराबर 180 डिग्री। देखिए PBC यानी ये वाला कोण, ABC मतलब ये वाला कोण, इन दोनों कोण को मिलाएंगे तो कितना होगा 180 डिग्री। क्यों 180 डिग्री होगा? क्योंकि ये रैखिक युग्म है, यानी एक लाइन से एक साइड में जो कोण बनता है पूरा उन सबका योग कितना होता है 180 डिग्री। तो इसी बात को हम यहाँ लिख लिए। उसके बाद देखिए ABC इधर प्लस में है, राइट साइड में आएगा तो हो जाएगा माइनस में, तो इसको हम लिख लेंगे यहाँ कोण PBC बराबर 180 डिग्री माइनस कोण ABC, और इसको मान लेंगे समीकरण 1। ठीक इसी प्रकार से क्या हो जाएगा इधर वाले साइड में, यानी QCB प्लस ACB। तो जब हम इन दोनों कोणों को आपस में जोड़ेंगे तो ये भी 180 डिग्री होगा क्योंकि रैखिक युग्म है। तो यहाँ लिख लेंगे हम कोण QCB प्लस कोण ACB बराबर 180 डिग्री, और बगल में लिखेंगे रैखिक युग्म। ACB इधर है प्लस में, राइट साइड में आएगा तो माइनस में, तो यहाँ आगे लिखेंगे QCB बराबर 180 डिग्री माइनस कोण ABC बराबर, इसको मान लेंगे समीकरण 2। ठीक है, अब हम देखिए यहाँ पे क्या लिखेंगे कि कोण PBC इज लेस देन कोण QCB, यानी जो कोण PBC है वो छोटा है किससे? कोण QCB से। और ये चीज सवाल में दिया गया है, देखिए यहाँ पे सवाल में दिया गया है। जब सवाल में दिया गया है तो यहाँ जब हम आगे लिखेंगे तो देखिए PBC का मान हम लोग क्या लिख सकते हैं? तो PBC का मान लिख सकते हैं 180 डिग्री माइनस कोण ABC। तो हम यहाँ लिख लिए 180 डिग्री माइनस कोण ABC, और बीच में लेस देन का चिन्ह है तो हम लेस देन लगा दिए। QCB का मान हम लोग क्या लिख सकते हैं? तो QCB का मान लिख सकते हैं 180 डिग्री माइनस ACB, समीकरण 2 से। तो देखिए 180 डिग्री माइनस कोण ACB। ठीक है, तो यहाँ देखिए लेफ्ट साइड में भी 180 है, राइट साइड में भी 180 है, तो ये हट जाएगा, बचेगा क्या? माइनस कोण ABC इज लेस देन माइनस कोण ACB। ठीक है, जब माइनस में है तो इसका ठीक उल्टा होगा, पॉजिटिव जब होगा तो ये जब प्लस में आएगा तो क्या हो जाएगा? कोण ABC इज ग्रेटर देन कोण ACB। ठीक है, यानी ABC जो है कोण ACB से बड़ा होगा क्योंकि ये प्लस में अब आ गया, और इसको मान लेंगे हम लोग समीकरण 3। अब लिखेंगे हम लोग त्रिभुज ABC में। अगर देखें हम त्रिभुज ABC तो हम इसमें देख रहे हैं कि जो ABC है वो बड़ा है ACB से। ठीक है, यानी समीकरण 3 से अगर हम देखें तो 3 में क्या है? कोण ABC बड़ा है कोण ACB से, तो इसी बात को हम यहाँ पे लिख लिए है। जब कोण ABC बड़ा है तो इसके सामने वाला भुजा भी बड़ी होगी, तो इसके सामने भुजा कौन सा है? AC। तो AC बड़ा होगा किससे? AB से, तो ये हो जाएगा अतः AC इज ग्रेटर देन AB, यानी AC भुजा जो है AB से बड़ी है। इसी बात को हमको यहाँ पे सिद्ध करना था, तो ये हो जाएगा हमारा पूरा का पूरा आंसर। तो हम यहाँ पे लिखेंगे प्रूव्ड। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं सवाल नंबर 3। तो सवाल नंबर 3 है आकृति 7.49 में एंगल B इज लेस देन एंगल A और एंगल C इज लेस देन एंगल D है। दर्शाइए कि AD इज लेस देन BC। यानी बोल रहा है कि इसमें दिया गया है कि कोण B कोण A से छोटा है, कोण C कोण D से छोटा है, तो हमको दिखाना है कि जो AD भुजा होगा वो BC से क्या होगा? छोटा। तो इसको हमको दिखाना है। ये है आकृति हमारा 7.49। तो चलिए हम इसको दिखाते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे सबसे पहले हम लोग लिखेंगे त्रिभुज ABO में। देखिए ये वाला है त्रिभुज ABO, इसको हम लोग लिख लिए। तो इसमें हम लोग देख रहे हैं कि कोण B जो है छोटा है कोण A से, और ये सवाल में दिया गया है। ठीक है, तो हम बगल में लिख लिए दिया है जब कोण B छोटा है कोण A से तो जो AO भुजा है वो छोटी होगी OB से। तो यहाँ देखिए AO भुजा जो है छोटी है OB से। ठीक है, तो इसको हम लिख लिया और इसको मान लिया समीकरण 1। ठीक उसी प्रकार से हम देखेंगे त्रिभुज CDO में। तो ये है CDO, इसमें बोला गया है कि कोण C जो है छोटा है कोण D से। सवाल में यहाँ बोला गया है इसलिए बगल में लिख लिया हम दिया है। ठीक है, तो जब एक कोण C छोटा है कोण D से तो हम लिख सकते हैं DO इज लेस देन CO, यानी जो DO भुजा होगा वो CO से क्या होगा? छोटा होगा, क्योंकि जो कोण बड़ा होता है उसके सामने वाला भुजा क्या होता है? बड़ा, और जो कोण छोटा होता है उसके सामने वाला भुजा होता है छोटा। तो इसको हम लोग लिख लिए और इसको मान लेंगे समीकरण 2। तो उसके बाद हम लोग लिखेंगे समीकरण 1 और 2 से, और क्या करेंगे कि समीकरण 1 और 2 को आपस में जोड़ेंगे तो लेफ्ट साइड वाला लेफ्ट साइड से जुड़ेगा
और राइट साइड वाला राइट साइड से। तो हम यहाँ पे लिखेंगे AO प्लस DO, दोनों का लेफ्ट साइड है। इज लेस देन BO प्लस CO, दोनों का राइट साइड है। जब AO और DO जोड़ेंगे तो देखिए AO और DO जोड़ेंगे तो ये पूरा मिला के क्या हो जाएगा AD। इज लेस देन BO और CO जोड़ेंगे तो पूरा मिला के क्या हो जाएगा BC। तो यहाँ लिखेंगे BC और इसी को हमको सिद्ध करना था तो हम इसको दिखा दिए, तो ये पूरा का पूरा हो जाएगा हमारा आंसर और यहाँ पे हम लिख देंगे प्रूव्ड। तो फ्रेंड्स ये था हमारा आज का सभी सवाल। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सभी सवाल अच्छे से समझ में आया होगा और आपको वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा। तो फ्रेंड्स आप इस वीडियो का आनंद उठा पा रहे हैं तो इस वीडियो को एक लाइक और एक शेयर जरूर करिएगा। और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में दिख रहे बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए ताकि किसी भी नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। इसके आगे के हम सभी सवालों को देखते हैं अपने अगले क्लास में।